बारिश की रात, कार की हेडलाइट्स घने जंगल के बीच से रास्ता बना रही थीं। राघव और सिया, एक शादीशुदा जोड़ा, शहर की भागदौड़ से दूर नीलगिरी पहाड़ियों के पुराने बंगले में कुछ दिन बिताने जा रहे थे। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। बातें कम, खामोशियां ज्यादा। राघव ने कहा, शायद इस सुकून में हम फिर एक दूसरे को पा सकें। सिया ने बस हल्की सी मुस्कान दी। कहानी अगर दिल को छू गई हो या रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बंगला बेहद पुराना था। सीलन, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, मानो कोई अब भी इन्हें देख रहा हो। रात के सन्नाटे में सिया को बाहर से पायल की झंकार सुनाई दी। उसने खिड़की खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और हल्की हंसी की गूंज। वो लौट आया। सिया को अजीब सपने आने लगे। एक औरत सफेद कपड़ों में भीगी हुई रोते हुए बार बार कहती, वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं अब उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। राघव से पूछने पर उसने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है सिया। लेकिन उसी रात उसने खुद देखा। शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक परछाई और खड़ी थी। धीरे धीरे सिया को पता चला कि यह बंगला कभी राघव की पुरानी प्रेमिका मीरा का था। मीरा से राघव ने शादी का वादा किया था, पर बाद में छोड़ दिया। मीरा ने इसी बंगले में आत्महत्या कर ली थी और अब उसकी आत्मा यहीं कैद है। मीरा की आत्मा अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, राघव की मौत। आधी रात सिया ने देखा, राघव हवा में झूल रहा था, गले में फंदा लगा हुआ। मीरा की आत्मा उसकी आंखों में थी, काली लेकिन रोती हुई। सिया ने कांपते हुए कहा, अगर तुमने उसे प्यार किया था तो उसे माफ कर दो। मीरा की आत्मा ठिठक गई। उसके आंसू लहू में बदल गए और एक पल में वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। राघव जिंदा बच गया, लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा वही डर बस गया था। कभी कभी रात को वो आज भी सुनता है, मैं फिर लौटूंगी, अधूरी मोहब्बत कभी नहीं मरती। मीरा की आत्मा के जाने के बाद सिया और राघव ने सोचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी खत्म समझी जाने वाली बातें बस चुप हो जाती हैं, मिटती नहीं। राघव अब पहले जैसा नहीं रहा था। रात में अचानक उसकी आंखें खुल जाती और वह किसी को पुकारने लगता, मीरा, मीरा, माफ कर दो। सिया डर जाती। उसे लगने लगा कि मीरा की आत्मा गई नहीं, राघव के अंदर समा गई है। एक रात सिया ने देखा, राघव आईने के सामने खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। उसकी आवाज बदल चुकी थी, कोमल पर ठंडी। मैं लौट आई हूं, अब कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पास जाकर देखा, आईने में राघव नहीं, मीरा की परछाई थी। अब राघव की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी उसके शरीर पर जलने के निशान दिखते, कभी आंखें पूरी काली हो जाती। डॉक्टर बोले, शरीर ठीक है लेकिन आत्मा नहीं। सिया ने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। वह बोला, मीरा अब राघव में समा चुकी है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। अगर तुम्हें राघव को बचाना है तो तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां मीरा ने अपनी जान दी थी। सिया रात के अंधेरे में उस पुराने बंगले में लौटी। चारों ओर सिर्फ हवाओं की चीख और टूटे दरवाजों की आवाज थी। उसने दिए जलाए और बोली, मीरा, मैं जानती हूं तुम यहीं हो। अगर सच्चा प्यार था तो उसे जाने दो। तभी चारों तरफ आग जल उठी। हवा में एक औरत की चीख, सिया, तूने मेरा प्यार छीन लिया, अब तू ही इसका अंत बनेगी। सिया ने कांपते हुए कहा, प्यार छिनता नहीं, बस बदल जाता है। मीरा की आत्मा चीखती हुई सिया की ओर बढ़ी, लेकिन तभी राघव वहां आ गया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और बोला, मीरा, अगर तू मुझसे सच में प्यार करती थी तो मुझे आजाद कर दे। एक पल में सब रुक गया। दिए बुझ गए, हवा थम गई और मीरा की आत्मा राघव की छाती से निकलकर आसमान की ओर चली गई, धुएं में बदलती हुई, मानो किसी को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। राघव बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह अस्पताल में था। सिया उसके पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी। बस एक सन्नाटा था जो सब कुछ कह गया। बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और कहीं दूर वही धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अधूरी मोहब्बत कभी नहीं मरती। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक सब्सक्राइब और लाइक हमें अगली डरावनी कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अगर हिम्मत हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से अंधेरे में, अकेले में देखकर देखिए। क्या आप फिर से उतना ही डर पाएंगे?